मैं राजेंद्र चौधरी राज ई लर्निंग परिवार के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपके दिए गए मान सम्मान सभी का आभार प्रकट करता हूं। देखो, आज हम एक नई योजना लेकर आए हैं। उस योजना के बारे में देखना है जो हमारे टेस्ट के अंतर्गत भी है। अभी भी कोई बंधु टेस्ट के अंतर्गत नहीं जुड़ा है तो हाउ टू ज्वाइन टेस्ट सीरीज, हाउ टू ज्वाइन टेस्ट सीरीज वाला वीडियो देख करके जुड़ जाए, मुझे रिक्वेस्ट भेजेगा, मैं रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लूंगा। इस प्रकार से आप पूरी प्रोसेस से गुजरोगे तब अपने आप में फर्निश होते रहोगे। अब देखो, जो आज हमने एक नई जो योजना ली है वो अमृत योजना ली है। AMRUT, अमृत ए से ए। ये जो अटल बिहारी जो अपने वाजपेयी जी थे प्राइम मिनिस्टर साहब, उनके तर्ज पर ही ये स्टार्ट की गई है। अटल, एम से मिशन, अटल मिशन फॉर रीन्यूजेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब कि जो अटल मिशन योजना है, ये जो अपने शहर हैं उन शहरों का नवीनीकरण करना है, उनका कायाकल्प करना है, उनको वापस से फर्निश करना है। इस प्रकार की ये योजना अमृत दी हुई है। अब देखो, इस योजना को पढ़ने से पहले 1 मिनट आपका एक मोटिवेशन के लिए। देखो, आपको इसके अंतर्गत दिया है, ये अपने आप में ही मोटिवेशन बता रहा है कितनी ज़्यादा जब आप लोग सफल हो जाओगे। इसकी आपको इसके मतलब यही है कि आपको विनर बनना है। विनर बनने के लिए आपको सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा, आपको पैशन के अंतर्गत काम करना है, पूरा पैशन के अंतर्गत काम करना है, पूरी तसल्ली से काम करना है और पूरा फोकस हो जाना है। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा फोकस होता है उसके अंतर्गत सफलता की संभावना उतनी ज़्यादा बनने लग जाती है। आप अपनी तैयारी उसी हिसाब से कीजिए जैसे यू की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप पूरा फोकस हो जाइए। आप तो ये समझिए कि मैं ओलंपिक की तैयारी कर रहा हूं, मैं तो ओलंपिक की तैयारी कर रहा हूं। इस प्रकार से इस रिदम से तैयारी करोगे। ऐसा सोचो जैसे मैं किसी IAS की तैयारी कर रहा हूं। जितनी ताकत लगा सकते उतनी ताकत लगाइए और पूरी होश और हवास के साथ में ताकत लगानी है, स्मार्ट तरीके से भी लगानी है। क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ नहीं पढ़नी है, इसको भी अपन को ध्यान में रखना है। चलो लेट्स स्टार्ट। देखो, ये योजना है जो शहरों के कुशल शहरी रिहायशी स्थानों में रूपांतरण करने वाली योजना है। शहरों को कुशल शहरी रिहायशी स्थानों में रूपांतरण करना है। उसको शहरों के अंतर्गत जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अच्छा करने वाली योजना है। अब देखो, किसी भी योजना को अपन पढ़ते हैं तो योजना के लिए मैं आपको कह रहा हूं कि आपको लास्ट के अंतर्गत जितनी भी चीजें पढ़ो, जहां से भी पढ़ो, एक समराइज नोट्स जरूर बना दो उसके। जैसे ये पढ़ रहे हैं अपन अमृत मिशन, ये पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, अमृत मिशन। अब जो भी योजना पढ़ रहे हो आप इसी प्रकार से उसका समराइज नोट्स बनाना है कि उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें 1 या 1.5 पेज के अंतर्गत हो जाए, जितना भी कम से कम संभव हो। अब यदि कहीं से भी आप उस योजना से संबंधित कोई चीज पढ़ रहे हैं या कहीं पे भी कोई होर्डिंग लगा हुआ भी देख रहे हैं या उसके अंतर्गत कोई नवीनीकरण जो उसकी वेबसाइट पर नवीनीकरण हो रहा है, तो आपको उसके अंतर्गत क्या करना है, जो 1 पेज के जो सिंपल नोट्स आपको व्हाइट पेज पर बनाने हैं। व्हाइट पेज पर बन गए। अब इस व्हाइट पेज के अंतर्गत क्या करना है, आपको इतने जितने भी इसके बिंदु आ गए, कुछ भी नया बिंदु आता है तो उसको वैल्यू ऐड करना है, उसको वैल्यू ऐड करना है। नए से वापस से नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। जो भी चीज जहां से भी देख रहे हो आप लोग। अब देखो, अमृत मिशन योजना के अंतर्गत आपको 5 WH वर्ड से बहुत सारी चीजें बन जाती है। WH वर्ड क्या होते हैं, जैसे क्या, कहां, जैसे व्हेन, वेयर, व्हाट, ठीक नहीं, हुज, ये हाउ। इस प्रकार के जो WH वर्ड्स हैं उसी से आपको आपके शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं। सबसे पहले तो क्या है ये भाई, योजना क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन ही यही से आता है, ये योजना क्या है, इस योजना के उद्देश्य क्या है, क्यों ये योजना शुरू की गई है, ठीक नहीं, ये योजना कहां पर लागू की गई है। अगर सेंट्रल के अंतर्गत लागू की गई है तो अपने स्टेट में कहां कहां लागू की गई है। अब ये योजना लागू तो कर दी, व्हेन, कब से लेकर के कब तक रहेगी, क्या इसमें परिवर्तन हुआ है, इसको भी चीज को अपन को ध्यान में रखना है। फिर इसके अंतर्गत इसमें जो योजना है इसमें क्या क्या, इसका कवरेज क्षेत्र क्या है, इसका कवरेज क्षेत्र क्या है, हाउ, कैसे इसको कवरेज क्षेत्र के अंतर्गत बांटा गया, कौन कौन से इसके अंतर्गत सेक्टर को शामिल
किया गया है। फिर इसका यदि देखा जाए, ये उद्देश्य तो एक शॉर्ट उद्देश्य होता है, हमेशा ही होता है, और एक होता है मेन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य इसका क्या है, मेन उद्देश्य क्या है, ये आपको ऐसे शॉर्ट नोट्स के अंतर्गत। अब ये योजना बनाई है तो भाई इसका बजट तो बनाया जाएगा, बजट कितना है, बजट कितना है, खर्चा कितना है, कोई भी आप देख लो, अपने जीवन के अंतर्गत भी इसी प्रकार की योजनाएं बनती है। अब इस प्रकार से इसका राजस्थान के संदर्भ में ये किस किस प्रकार से योजना लागू की गई है। अब इस योजना के अंतर्गत जो नया चेंजेज हुआ है वो है अमृत मिशन 2, अमृत मिशन 2.0। अब ये अमृत मिशन 2.0 क्या है, अब देखो यहां से भी बन रहा है, क्या है, क्या इसमें नवीन परिवर्तन किए गए, क्या इसमें नवीन परिवर्तन किए गए। अब ये कब तक लागू होगा, कब तक लागू होगा, ठीक है नहीं। अब इसके अलावा ये भी कहाँ कहाँ चल रहा है, ऐसी कोई भी चीज़ है इसमें, क्या चीज़ें शामिल किया गया, नया कुछ भी शामिल किया गया। तो इस प्रकार से आपको एक पेज के अंतर्गत इनको समराइज कर देना है। चलो, ये तो आपको पढ़ने का एक ओवरव्यू बताया। देखो, अमृत मिशन, इस योजना का पूरा नाम क्या है, कायाकल्प, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन। कायाकल्प की जगह नवीनीकरण भी मिल जाता है, इसका क्या है, नवीनीकरण, नवीनीकरण हो जाता है, नवीकरण या नवीनीकरण, सॉरी नवीकरण, नवीकरण शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन, अटल मिशन फॉर रीजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। देखो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, यहां पर कोई दूसरा शब्द लिख देंगे तो ये आपको अटल मिशन फॉर रीजनरेशन एंड अर्बन मिशन, इसको 5 स्टार लगा लीजिए, ठीक नहीं। ये इसका लोगो है अमृत का, अटल मिशन फॉर रीजनरेशन एंड अर्बन मिशन, इसका मतलब AMRUT, अमृत, ठीक नहीं। वहां पर लिख लेंगे, आपके ऐसी स्पेलिंग भी लिखी जा सकती है AMRIT, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये इसकी अमृत की एक्चुअल स्पेलिंग है। चलिए फटाफट, है ना। इसका उद्देश्य 500 शहरों, इसका उद्देश्य क्या है, 500 शहरों, ये क्वेश्चन बन गया है कि बुनियादी शहरी संरचना, बुनियादी शहरी अवसंरचना, जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका सुधार करना है, जो मिशन शहरों कस्बों के रूप में सुधार करना है और मिशन शहरों कस्बों के रूप में जाने जाएंगे। अब देखो इस अमृत योजना का एक लोगो और भी है, इस लोगों से अपन को बहुत सारी चीजें दिखाई देती है। जैसे ये क्या दिखाई दे रहा है, इसको परिवहन को डेवलप करना है, रोडों को जो पैदल वैदल चल रहे हैं उनको करना है। इसके अलावा देखो ये कुछ परिवहन से संबंधित चीजें दे रखी होगी, जो ये PPP मॉडल पर आ रही है, कुछ बिल्डिंगों भवनों को निर्माण करना है, ये अपने व्यक्तियों को जो रोजगार वगैरह इनको भी संगठन के अंतर्गत रखना है। तो इस प्रकार से ये योजना जो अटल बिहारी जी, देखो वाजपेयी जी का फोटो दिया गया है, अटल मिशन फॉर रीजनरेशन एंड अर्बन मिशन। किसी भी चीज का देखो लोगो भी हमेशा देखा करो, उससे भी बहुत सारी चीजें क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि वो उन्होंने बहुत मेहनत से बनाया होता है। अब बात आती है इसका कार्यकाल, तो ये 25 जून 2015 से शुरू की गई, 25 जून 2015 से शुरू की गई। कितने समय के लिए की गई, 5 वर्ष के लिए की गई। कब तक थी, 2020 तक थी। ये आपके क्वेश्चन बन रहे हैं भाई, इस योजना के अंतर्गत ये चीजें रखी गई। अब इसके आगे बात करेंगे अपन, इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं, ये किस प्रकार से कौन कौन से क्षेत्र के अंतर्गत या इसको कवरेज कैसे किया गया है। अब ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त मजबूत सीवरेज नेटवर्क, जो मल निस्तारण है, जो उसके सीवरेज, जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो पानी का परिवहन सिस्टम है, जो नालियों का सिस्टम है, सीवरेज नेटवर्क, और पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना। देखो सबसे पहला काम ये एसेंशियल काम होता है, जैसे रोटी कपड़ा मकान है, वैसे ये शहर के अंतर्गत क्या है, एक तो सीवरेज सिस्टम होना चाहिए और एक पानी की आपूर्ति होनी चाहिए। इस प्रकार की योजना को चिन्हित करके क्या किया जा रहा है, जल आपूर्ति करना। जल आपूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज, जो टैंक बनाए जाते हैं मल निष्कर्षण वाले, जो सेप्टेज, उनका प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए। ड्रेनेज सिस्टम, जो नालियों का परिवहन कैसे हो, शहरी परिवहन और हरित स्थान। देखो जब प्रदूषण मिटाना होता है और शहर को स्वच्छ बनाना होता है, तो सबसे पहले वहां आप उसको लोकल जो शहरी परिवहन है, उस परिवहन पर भी अपन को स्पेशली ध्यान देना पड़ता है। तो ये 5 वर्ड आपको पता होना चाहिए। यहां से क्वेश्चन 101% बनने की संभावना रहती है। जहां से देखो क्वेश्चन बनते हैं, आप अपने नोट्स के अंतर्गत भी इस प्रकार से 5 स्टार मेथड से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखो, और इस मिशन के क्या क्या चीजें, उद्देश्य, कौन कौन से क्षेत्र तो ले लिए अपने, उद्देश्य क्या है, इससे प्रत्येक घर में
पानी की सुनिश्चित आपूर्ति और एक सीवरेज कनेक्शन के साथ एक नल की बात की गई है। हर घर के अंतर्गत नल, हर घर में नल की बात की गई है। ये जो अपने जल मिशन है उसके अंतर्गत भी यही चीज है। हरियाली, अच्छी तरह से बनाए गए खुले स्थान जैसे पार्क विकसित करके शहरों की सुविधा मूल्य करना। इसके अंतर्गत ग्रीनरी, जितनी ज्यादा हो सके ग्रीनरी को विकसित करना है। सार्वजनिक परिवहन पर स्विच करके गैर मोटर चालित परिवहन जैसे पैदल चलना, साइकिल चलाना आदि के लिए सुविधाओं का निर्माण करके प्रदूषण को कम करना है। भाई कुल मिलाकर के आपका ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी अवसंरचना विकसित करनी है जिससे शहरों के अंतर्गत शहर बिल्कुल रिहायशी शहर बन जाएं। उस प्रकार की व्यवस्था इसके अंतर्गत अमृत मिशन के तहत की गई है। पर आपको ये वर्ड है जो अच्छे से आने चाहिए। अब इसके अंतर्गत देखो बात की थी, इस योजना का क्रियान्वयन भारत सरकार के आवास और शहरी मामले, इसको भी क्रियान्वयन कौन कर रहा है? आवास और शहरी मामले, जो हरदीप सिंह जी पुरी हैं, इसके जो मिनिस्टर हैं। और केंद्र सरकार ने जब स्टार्ट की थी तब इसका कितने थे? 50,000 रुपये करोड़ रुपए खर्च करने के लिए इसके अंतर्गत निर्धारित किए थे। ठीक ना। अब देखो नेक्स्ट बात आती है राजस्थान के अंतर्गत अमृत मिशन की क्या क्या चीजें हैं। तो राजस्थान के 13 शहरों के अंतर्गत प्रथम चरण के अंतर्गत लागू किया गया था। प्रथम चरण के अंतर्गत कौन कौन से शहर थे? और शहरों के अंतर्गत भी ये रखा गया जिन शहरों की जनसंख्या 1 लाख तक है, जिन शहरों की जनसंख्या 1 लाख तक है उन शहरों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया। हालांकि एक अपवाद आएगा, अभी देखना है। ब्यावर, अलवर, भिवाड़ी, नागौर, सिक्किर, उदयपुर, बारा, चित्तौड़गढ़, गंगानगर शहर, धौलपुर, भीलवाड़ा, सुजानगढ़ और हिंडौर सिटी। देखो योजनाएं 8 दे रखी है, तो आपको ये शहर भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि आप 4 ऑप्शन के अंतर्गत इसको काट सको। तो अच्छे से इनको भी देख लीजिए, एक आधा और मैप बना करके भी इनको देख लीजिए। अब बात आती है अमृत मिशन योजना राजस्थान में सबसे पहले कितने शहर थे? 28 शहर ही थे। यहां से क्वेश्चन बन सकता है। अमृत मिशन चुना गया, किंतु बाद में इसमें कौन सा शहर शामिल किया गया? बाद में शामिल किया गया, ये क्वेश्चन बनेगा यहां से कि बाद में कौन सा शहर शामिल किया गया? तो झालावाड़ शहर शामिल किया गया। अब इसके कुछ देखो फैक्चुअल जो क्वेश्चन बनते हैं। अभी वर्तमान में कितने हैं शहर? 29 शहर चल रहे हैं। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 28 शहर हैं। अब ये अजमेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, ब्यावर, भीलवाड़ा, भिवाड़ी, बूंदी, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, हिंडौन सिटी, किशनगढ़, नागौर, पाली, सवाईमाधोपुर, सुजानगढ़, टोंक और झुंझुनू इत्यादि। ये सारे नाम आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए आपको कि कौन कौन से शहर आए हुए हैं, क्योंकि 8 योजनाएं हैं तो आपको अच्छे से याद कर सकते हैं। 1 लाख से कम आबादी वाले, देखो इसके अंतर्गत निर्धारित था कि 1 लाख तक होना चाहिए, फिर भी इसमें झालावाड़ को शामिल किया गया है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पुट होने की ज़्यादा संभावना है। ये इसको 5 स्टार बना दीजिए। ये शॉर्ट नोट्स के अंतर्गत इन चीज़ों को नोट करना है। अब बात आती है ये योजना अभी तक 3 चरणों में जो राज्य की जो वार्षिक योजना, हर वर्ष जो योजना बना करके भारत सरकार को भेजी जाती है। एक यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, ये योजना बनाने वाला फर्स्ट राज्य जब 2015 में लागू की गई थी, फर्स्ट राज्य जिसने वार्षिक योजना लागू की थी वह राजस्थान था। सबसे पहले वार्षिक योजना लागू करने वाला कौन था? राजस्थान था। यहां से क्वेश्चन बन सकता है। अब बात आती है इनकी भागीदारी की। भाई ये योजना तो लागू कर दी, पैसे किस किस प्रकार से लगाएंगे? तो देखो इसमें ये वैसे तो केंद्र प्रायोजित योजना है, केंद्र प्रायोजित योजना है। क्या है? राज्य और केंद्र है। वैसे तो किसकी है? केंद्र की है तो स्पॉन्सर तो किसने किया है? केंद्र ने किया है। परंतु इसमें राज्य और केंद्र की सह साझा है। इसमें केंद्र का हिस्सा 50% है। आगे देखो हिस्सा और चेंज हो जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है। केंद्र का हिस्सा कितना है? 50% है। राज्य का हिस्सा कितना है? 30% है। और जो यूएलबी है, जो स्थानीय निकाय है, उनका हिस्सा कितना है? उनका हिस्सा है 20% हिस्सा है। अगर यदि जनसंख्या 10 लाख तक है तब क्या होगा? देखो भारत सरकार, यहां से क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता भाई। भारत सरकार, राजस्थान सरकार और जो यूएलबी है, यदि 10 लाख तक की जनसंख्या है, 10 लाख से अधिक है, तब इनका 33-33 होगा ना, 33-33-33। इस प्रकार से इनका 33.33% सबकी हिस्सेदारी रहेगी। ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। बाकी अदरवाइज कितनी रहेगी? 50, 30 और 20 इसके अंतर्गत रहेगा। अब देखो इस योजना को तो अपन ने देख लिया। अब योजना के अंतर्गत क्या चीज लाई जा रही है? अटल मिशन 2.0। ठीक ना।
अमृत योजना का जो 2.0 लाया गया, ये कोविड काल के अंतर्गत लाया गया था, ठीक ना। और कोविड काल के अंतर्गत भी आप यदि इसको देखोगे तो ये योजना 1 अक्टूबर 2021 को लाई गई थी। कब लाई गई थी? 1 अक्टूबर 2021 को। इसीलिए देखो कोविड के ये दिखाई दे रहे हैं, स्वच्छ भारत दिखाई दे रहा है, एक कदम स्वच्छता की ओर 2.0। इसी के अंतर्गत साथ साथ में स्वच्छ भारत मिशन को भी 2.0 यहीं पर लॉन्च किया था, है ना। चलो नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 अक्टूबर 2021, यहां से अब क्वेश्चन बनेगा भाई, 1 अक्टूबर 2021 को अमृत मिशन 2.0 शुरू किया गया। कब तक चलेगी योजना? 2025-26 तक चलेगी। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, ये ध्यान रखना है, घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करके जल आपूर्ति को सार्वभौमिक करना। इसका सार्वभौमिक का मतलब है सबको अवेलेबल कराना। इसका मतलब ये इसमें भी 100% कवरेज की बात की गई है। जहां सार्वभौमिक की बात आती है, इसका मतलब सभी को ही करवाना है। और जो 500 अमृत शहर हैं उनको घरेलू सीवरेज सेप्टेज प्रबंधन, ये भी 100% लिया गया। इसका मतलब कि जल आपूर्ति और जो सीवरेज सेप्टेज प्रबंधन है इसके अंतर्गत 100% की है। जो मल के जो निस्तारण है, इस प्रकार का सीवरेज सिस्टम को सही करना है, क्योंकि एक तो अपन स्वच्छ भारत मिशन चला रहे हैं और दूसरी तरफ क्या है कि मल है जो नालियों के अंतर्गत चल रहा है, तो ये कहीं न कहीं सिस्टम के अंतर्गत विरोधाभास है। इसीलिए इस प्रकार का अमृत मिशन योजना को एक्सटेंड करके 2.0 के अंतर्गत और इसमें सुधार किए गए हैं। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है अमृत 2.0 मिशन का लक्ष्य है लगभग 4700 यूएलबी। उसमें पहले जो 4300 समथिंग कुछ थी, 4700 यूएलबी शहरी स्तर में सभी घरों में पानी की आपूर्ति के लिए 100% कवरेज प्रदान करना। इसमें क्या कर दिया है? 100% कवरेज प्रदान करना। और इस 2.0 के अंतर्गत क्या क्या चीजें की गई, देखो ये पूरे टोटल ऑल ओवर वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो है ही है। अब इसका उद्देश्य स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर्स, ये देखिए स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर्स, ये इनको भी शामिल किया गया। और जो इसके अंतर्गत साथ में क्या किया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रोत्साहित करके आत्मनिर्भर भारत पहल की ओर बढ़ावा देना। जो आत्मनिर्भर भारत है जो योजना है, उसकी तरफ भी हम पीपी की ओर बढ़ रहे हैं, पीपीपी की ओर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, साथ में निजी की भागीदारी की ओर भी बढ़ रहे हैं। और इस 2.0 के अंतर्गत देखो कुछ चीजें ली गई थी। देखो 2 करोड़ 68 लाख नल कनेक्शन, 10 करोड़ 70 लाख होंगे लाभान्वित, 10 कनेक्शन और 10 करोड़ 70 लाख लोग, इससे लोग तो ज्यादा ही होंगे क्योंकि एक घर में ज्यादा लोग रहते हैं, तो ये इतने कनेक्शन दिए जा रहे हैं। इसके अलावा 2 करोड़ 64 लाख शिविर कनेक्शन, इसका शिविर के कनेक्शन भी, क्योंकि इनको ही अपन को 100% करना है। कुल मिलाकर के ये याद आपको रखना है। देखो ये पीआईबी की जो साइट थी, वहाँ से सबसे पहले जब ये आयत जो चीज़ योजना स्टार्ट हुई थी तब की बात है। तब देखो 1 अक्टूबर की तो ये बात है, और ये आया था अपने 12 अक्टूबर 2000 कैबिनेट के निर्णय लिया गया था। 1 अक्टूबर अपने बात कर ली इसको, ठीक ना। ये देखो अपने 1 अक्टूबर की बात हुई है ना। अब इसके अलावा देखो ये आई है 12 अक्टूबर की बात आई है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें ली थी, ये पहले जो सांकेतिक था, इसमें अभी बढ़ जाएगा, अभी अपन इसमें और देखेंगे आंकड़ा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देखो आंकड़ों को इनको तो बढ़ते रहते हैं ना। तो कायाकल्प, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कायाकल्प शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत 2.0 2025-26 तक के जारी कर दिया गया। इसमें 4378 वैधानिक कस्बों और घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए। अब आपको ये चीज, चाहे कस्बा ये ध्यान नहीं भी रखो, पर आपको ये रखना है कि घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करके जलापूर्ति की सार्वभौमिक कवरेज लक्ष्य रखा गया, ये जरूर ध्यान रखना है। 500 शहरों को घरेलू सीवरेज सेप्टेज प्रबंधन 100% कवरेज इसके अंतर्गत किया गया है। वो चित्र अपन ने देखे थे, 2.68 करोड़ नल कनेक्शन और 2.64 करोड़ सीवरेज सैनिटेशन ये प्रदान किया गया। ये आंकड़ा भी आपको इंपोर्टेंट करके याद कर लेना है। नेक्स्ट देखो, अब आती है अमृत 2 योजना में सांकेतिक परिव्यय 2.99 लाख करोड़ रुपए है। ये सांकेतिक परिव्यय है। इसमें 5 वर्षों के लिए 76,760 करोड़ रुपए केंद्रीय परिव्यय और मार्च 2023 तक अमृत में चल रही परियोजनाओं के लिए 2200 करोड़ रुपए की वित्त पोषण शामिल किया गया। अब देखो यहां से भी क्वेश्चन वैसे बनने की संभावना आंकड़ों के अंतर्गत ऐसा इतना ज्यादा आंकड़े ये बढ़ते गिरते भी रहते हैं। नेक्स्ट देखो आप, यहां से क्वेश्चन बनेगा भाई, राजस्थान में जो अमृत योजना है उसका जो दूसरा चरण है उसमें केंद्र सरकार ने कितने रुपए, केंद्र सरकार से कितने मिलेंगे इनको? 3530 करोड़ रुपए मिलेंगे। जो पहला चरण था, पहले चरण के अंतर्गत इनको 1541, इससे लगभग डबल मिल रहे हैं।
दूसरे चरण में केंद्र राज्य सरकार के सभी नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाओं के पेयजल और सीवरेज तंत्र को, देखो सेकंड में यही लिया गया है, पेयजल और सीवरेज सिस्टम को अच्छा करना है। और इसके साथ साथ में पीपीपी को भी, मॉडल को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। ये ओम बिरला जी राजस्थान के अमृत योजना में इतने मिले थे, दूसरे चरण में इतने बढ़ोतरी कर दी गई है। अब आपको यहां से क्वेश्चन बनेगा, देखो क्या बनेगा, ये अब इसके अंतर्गत जो सेंट्रल और जो स्टेट है, अब यहाँ सेंट्रल की हिस्सेदारी कितनी है अपने 45% है, और जो स्टेट है उसकी हिस्सेदारी कितनी है 55 है। अब पहले कितनी थी, पहले यदि आप देखोगे तो इसकी अलग अलग भागीदारियां थी। अलग अलग भागीदारियां कैसे थी, 50 सेंट्रल की थी, 30 अपने स्टेट की थी और 20 अपने यूएलबी की थी, जो स्थानीय निकाय थे। तो ये आपको इसके अंतर्गत किस प्रकार से इसका फंड का निर्धारण हो रहा है, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी, और भी इसके अंतर्गत जो चीजें अपडेट होगी उनके लिए या तो छोटा सा कोई वीडियो, नहीं तो अदरवाइज अपन अपने टेलीग्राम चैनल पर इसको सेंड कर देंगे, ठीक है ना। आप आई होप अच्छे से पढ़ें और खूब मन लगा करके और खूब ताकत के साथ में आप अपना काम करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी।